Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Nana Kumari, and you are watching our YouTube channel English with Nana Balam. Please do subscribe our YouTube channel. Guys, today I will teach you present to be tense. Friends, you must be thinking that what is to be tense? What is its definition? Here we written definition of to be tense. To be tense shows state and existence of subject. To be tense shows state and existence of subject. उर्दू के अंदर हमने लिखा हुआ है डेफिनेशन टू बी टेंस फाइल की हालत और मौजूदगी को जाहिर करते हैं। टू बी टेंस का काम क्या है? फाइल की हालत या फिर उसकी जो है मौजूदगी कहाँ पे है उसको जाहिर करना ही टू बी टेंस क्या काम है। ठीक है, हियर वी रिटन टू सेंटेंसेस इन उर्दू। हमने यहाँ पे दो जुमले लिखे उर्दू के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, एक मिसाल के तौर पे नंबर 1 सेंटेंस, मैं खुश हूं। मीन्स इस जुमले में बताया जा रहा है कि मेरी जो हालत है वो खुशी वाली है। मेरी जो स्टेट है, जो मेरी हालत है वो क्या है? खुशी वाली है। और टू बी टेंस का काम ही क्या है कि फाइल की हालत और उसकी मौजूदगी को जाहिर करना। ठीक है, तो मैं खुश हूं, हम अच्छे से समझ पाएंगे कि ये सेंटेंस जो हमारा है टू बी टेंस का सेंटेंस है। नंबर 2 सेंटेंस इज तुम घर में हो। अब ये सेंटेंस जो बता रहा है कि फाइल की मौजूदगी कहाँ पर है, उसकी मौजूदगी जो है घर पे है। तो इस सेंटेंस में भी हम जो है अच्छे से समझ पाएंगे कि इस सेंटेंस में फाइल की मौजूदगी बताई जा रही है। और टू बी टेंस की डेफिनेशन भी हमें यही बताती है कि टू बी टेंस शोज स्टेट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट। टू बी टेंस फाइल की हालत और मौजूदगी को जाहिर करता है। गाइस, टू बी प्रेजेंट टू बी टेंस मीन्स ज़माने हाल सादा। Helping verbs of this tense is, am, are, and we know is used with he, she, it, noun, singulars, and am is used with only I, and are is used with we, you, they, and noun plurals. सैम्पल्स हमने यहाँ पे निशानियां लिखी हुई हैं। हम इस टेंस को किस तरह पहचान सकते हैं? इस टेंस को हम जो है उर्दू के अंदर इन निशानियों की मदद से हम जो है इनको पहचान सकते हैं। और निशानियां हैं हूँ, है, हैं। फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारा सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, here we written some sentences in उर्दू। हमने यहाँ पे कुछ जुमले लिखे उर्दू के अंदर। नंबर 1 सेंटेंस इज मैं खुश हूँ। मैंने पहले भी आपको एक जुमला बताया था कि मैं खुश हूँ मीन्स मेरी हालत क्या है? खुशी वाली है। मेरी हालत खुशी वाली है। तो इस सेंटेंस को हम जो है इस फॉर्मूले की मदद से करेंगे। और फॉर्मूला बता रहा है कि सबसे पहले हमें क्या इस्तेमाल करना है? सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। और सब्जेक्ट हमारा मैं, एस मीन्स सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे सिंपली आई का इस्तेमाल करेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद प्लस HV मीन्स हेल्पिंग वर्ब। हमें उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। और हमें अच्छे से पता है कि आई के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब एम का इस्तेमाल होता है। तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम डालेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है और ऑब्जेक्ट है हमारा खुश, हैप्पी। तो हम यहाँ पे सिंपली हैप्पी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो बताने का मकसद यही था कि टू बी टेंसेस जो है वो फाइल की हालत और मौजूदगी को ही जाहिर करता है। और इस जुमले में भी मैं खुश हूँ, इसमें जो मेरी हालत है वो क्या है? खुशी वाली है।
तो इंग्लिश में हो गया है आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। अब इसी सेंटेंस को जब हम नेगेटिव करेंगे तो हो जाएगा आई एम नॉट हैप्पी। इंट्रोगेटिव करेंगे, सवालिया करेंगे तो हो जाएगा एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव करेंगे तो हो जाएगा एम आई नॉट हैप्पी, क्या मैं खुश नहीं हूं। और इसी जुमले को हम जो है एम्फेटिक बनाएंगे तो हो जाएगा आई एम हैप्पी रियली। सेंटेंस नंबर 2 हमारा है तुम घर में हो। अब ये सेंटेंस जो है फाइल की मौजूदगी बता रहा है कि वो इस वक्त कहाँ है, घर में है। तो इंग्लिश में हो जाएगा यू आर एट होम, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव करेंगे तो हो जाएगा यू आर नॉट एट होम, तुम घर में नहीं हो। इंट्रोगेटिव करेंगे तो हो जाएगा आर यू एट होम, क्या तुम घर में हो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव करेंगे तो हो जाएगा आर यू नॉट एट होम, क्या तुम घर में नहीं हो। और इसी सेंटेंस को हम जो है एम्फेटिक बनाएंगे तो हो जाएगा यू आर एट होम रियली। गाइस, ये हमारी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग दिस टेंस प्रेजेंट टू बी टेंस, जो यही बताता है कि फाइल की हालत क्या है और उसकी मौजूदगी कहाँ है। तो आप ऐसी मजीद ऐसे जुमले बनाएं जिसमें आप जो है अपनी हालत बयान कर रहे हो या फिर किसी और की हालत बयान कर रहे हो या किसी और की मौजूदगी जाहिर कर रहे हो या अपनी ही मौजूदगी जाहिर कर रहे हो। अपनी ऐसे सेंटेंस आप मजीद अपनी तरफ से बनाएं और उनकी अच्छे से मश्क करें और इस फॉर्मूले को यूज करते हुए सेंटेंस बनाएं तो आपके जो सेंटेंसेस है वो गलत नहीं होंगे।